Hello, Assalamualaikum students. Welcome to Sevi School Sakkar. I hope you are fine. Today we are studying about computer science. Lecture for class 7, part 3. Formulas in Excel 2013. ठीक है बच्चों, आप चैप्टर 1 का ये वीडियो पार्ट 3 है, ठीक है, क्योंकि ये हमारा चैप्टर बहुत लेंथी और डिटेल में था। ठीक है बच्चों, ये हमारा लास्ट सेक्शन है इस वीडियो और चैप्टर का। ठीक है बच्चों, नाउ वी आर गोइंग टू पेज नंबर 12. ओके, let us now try to manufacture. Select the cell B8 and choose minimum the AutoSums menu and correct the cells arranged into the formula B2 and B5 and press enter to view the result. अब ये देखिए बच्चों, अब उन्होंने क्या किया हुआ है, B कौन सा है, B8, ठीक है, B8 का उन्होंने चूज़ किया हुआ है और कौन सा B2 का उसने चूज़ किया हुआ है और B5 का। तो उसने फिर इंटर क्या किया है, तो क्या क्या है, रिज़ल्ट आया है। ये फिगर आप देख सकते हैं। ठीक है, अब 7 पे उसने क्या किया है ये देखते हैं। हैज़ द इन द केस ऑफ द मैक्सिमम फंक्शन ऑफ द फिल द रिमेनिंग सेल इनटू रो। फर्स्ट सेलेक्ट सेल B8 and point the cursor to be the fill handle and draw and the fill handle to the cell F8 and release the left माउस बटन एंड टू व्यू द रिज़ल्ट। अब ये देखें, लेफ़्ट माउस बटन आप उनको सेलेक्ट कर लें। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद आप उनको रिलीज़ कर दें, तो फिर उनका क्या करेंगे, आप उनका रिज़ल्ट देख लेंगे। ठीक है, पॉइंट ये मत भूलिएगा आपने, पॉइंट टू द कर्सर टू द फिल हैंडल एंड ड्रॉ टू द फिल हैंडल। ठीक है, आपने उसको ड्रॉ करना है और उसको क्या करना है, ड्रा कर्सर के थ्रू। ठीक है, फिर फाइनली लेट अस द सेलेक्ट सेल B9 and choose the count number and the AutoSums. From the AutoSums menu, correct the cell range into the formula B2 and B5 and press enter to view the result. Figure 1.13 and this insert a formula will be with the correct function and count function counts and numbers of the numeric numbers in the range. ठीक है बच्चों, अब फिर आपने देखना B2 to B5 प्रेस करना है इंटर और देखना है रिजल्ट। फिर इंसर्ट ऑफ फॉर्मूला काउंट ऑफ फंक्शंस। ठीक है, फंक्शन काउंट करना और नंबर के और न्यूमेरिक नंबर्स का आपको क्या मिल जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, नाउ वी आर गोइंग टू पेज नंबर 13। ये ऊपर आपकी क्या हुआ है, प्रैक्टिस टाइम। ये आपने प्रैक्टिस टाइम, इसका सोल्यूशन ये सब कुछ दिया हुआ है, आपने खुद से पढ़ना है। ये आपका मिनी असाइनमेंट है, आपने खुद से पढ़ना है और इसको एक्सप्लेन भी करना है। ठीक है, इसको डिटेल से आपने परफॉर्म भी करना है। ठीक है, अब फंक्शंस लाइब्रेरी। फंक्शन इज़ द एक्सेल predefined formulas to the perform specific calculation. We will be discuss some basic function here. Click the formula tab, figure 1.20 and function library group. Click on the function button. From the category of function you will be want to search has financially, logically, text, date, time and lookup and reference and math triangle and select the required function from the list to appearance. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू पेज नंबर 14. लेट अस लर्न अबाउट द फंक्शन इन द मैथ एंड ट्राई कैटेगरीज GCD एंड LCM. ठीक है, अब इन्होंने क्या करना है, GDC और LCM का आपने पढ़ना है इसके बारे में। ठीक है बच्चों, अब GDC क्या होता है, द फंक्शन ऑफ द कैलकुलेट द GDC एंड ग्रेट कॉमन डिवीजन. ठीक है, द टू और मोर इंटीग्रेट greater common division is the largest integrate and can divide to the number without the remainder. अब जो आपका ग्रेटर नंबर, अब आपने दो इंटीजर नंबर से मतलब आपने GDC निकालना है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। ठीक है, तो ग्रेटर जो ग्रेटर कॉमन डिवाइजर होता है वो लार्जर होता है इंटीग्रेट और कैन बी डिवाइड द नंबर ऑफ विदाउट रिमाइंडर के वो आपका क्या कर देता है, आपको रिजल्ट परफॉर्म कर देता है। ये आपने देखा है मैथ एंड ट्राइगन, यहाँ से जाके CDC उसने क्या हुआ है, GCD निकाला हुआ है। ठीक है, अब टाइप 2 नंबर इन द सेल्स, आपने सेल में 2 नंबर पुट कर दिए। ठीक है, A1 में और A2 में सेल्स में। ठीक है, एंड सेल 3 में विच इज़ द सेल, मतलब उधर क्लिक करके आपने क्या करना है, वेयर एज टू वांट टू GCD, मतलब जहाँ आपको GCD चाहिए अब वहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, and try and button to the select and GCD drop the down the menu. ठीक है, the function arrangement and diagonal and appearance to the A1 and A2 in the number 1 and number 2 text of box preservative.
ठीक है। अब जब आप GDC निकालेंगे, ये देखें सेल A सेल 2, उसने नीचे भी फिगर में दिखाया, ऊपर अब जहाँ पे अपने GCD निकालना है वहाँ पे आप अपना क्या रखेंगे, सेल को कर्सर को रखेंगे। ठीक है, आपका ये देखें GDC निकालता हुआ नीचे आपको दिखा दिया। नंबर 3, द आउटपुट विल बी द सीन इन द सेल, आपको सेल में आपको आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है। अब LCM, द फंक्शन, आपने LCM मैथ्स में भी पढ़ा बच्चों के LCM कैसे निकालते हैं, अब एक्सेल में पढ़ते हैं LCM कैसे निकालते हैं। द फंक्शन कैलकुलेट द लीस्ट कॉमन मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, मल्टीप्लाई द टू इंटीग्रेट नंबर्स, वही आपने मल्टीप्लाई करना है जहाँ डिवीजन कर रहे थे दो नंबर से। द लीस्ट कॉमन LCM स्मॉलर पॉजिटिव इंटीग्रल, मतलब छोटा जो होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए। देन इज़ द मल्टीप्लाई ऑल द गिवन नंबर्स, मतलब जो भी आप नंबर दे रहे हैं उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसा फर्स्ट टाइम कैलकुलेट LCM, देखिए ये LCM है, GDC से उसी जगह पर ही है आप LCM निकाल सकते हैं। ठीक है, आपने दे दिए देखिए आपने नीचे देखें टाइप 3 नंबर्स, आपने 3 नंबर दे दिए इन द सेल A1 A2 A3। ठीक है, सेलेक्ट द A4, मतलब A4 को सिलेक्ट करके फिर आपने LCM सेलेक्ट कर देना है। ठीक है बच्चों, फिर LCM सेलेक्ट करके आप जैसे ही परफॉर्म करेंगे आपका रिजल्ट आ जाएगा। Now we are going to page number 15. The function argument dialog box appeared 1.5 or 1.37 type A and 2 and A3 in the numbers number 1, number 2, number 3 text box and represent not to the result can be or near button to the dialog box। फिर ये देखिए आपने जब 3 आपने दे दिए हैं, 3 सेल्स में 3 दे दिए कैटेगरीज, तो उनका नंबर्स दे दिए, तो ये देखें आपका आउटपुट आ गया। ठीक है, फिर आपने क्रिएटिंग अ फॉर्मूला यूजिंग इंसर्ट फंक्शन, आपने इंसर्ट फंक्शन के थ्रू आपने क्या बनाना है, फंक्शन के थ्रू फॉर्मूला बनाना है। क्लिक द सेल इन विच you want to the enter and formula, click on the function onto formula bar and click to the more function option from the auto sums menu। ठीक है, click on the insert function button into function library group on the formulas टैब फिगर 1.20, इसमें देखें आपने। ठीक है, आपके सारे सिलेक्टेड फंक्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है, जो आपको लाइब्रेरी में मिलेंगे, कौन सी लाइब्रेरी में मिलेंगे, फंक्शंस लाइब्रेरी में। ठीक है, द इंसर्ट फॉर्मूला डायग्नोज बॉक्स अपीयर्स 1.39 में आप देख सकते हैं फिगर में। ठीक है, इन द फिर आप देख सकते हैं इन द और सेलेक्ट द कैटेगरी बॉक्स, सेलेक्ट द ऑल इफ यू सिमिलर टू द फंक्शन कैटेगरी यू कैन द सेलेक्ट ऑल्सो अ डायग्नोज कैटेगरी। ठीक है, इन द सेलेक्ट फंक्शन बॉक्स एंड सेलेक्ट फंक्शन टू वांट टू यूज़, और फिर आप इसमें आप जोन सा, मतलब आप इस बॉक्स में जाकर सिलेक्ट कैटेगरी सिलेक्ट कर लें, उसमें से फिर आपको जोन सा फंक्शन चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर LCM का भी ऐसे ही आप जाके सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आपको इसके साथ, इस लेक्चर के साथ एक वीडियो भी मैं आपको भेजूंगा, उसको आपने देखते हुए फिर आपने अपने घर में एक्सेल यूज़ करना है। ठीक है बच्चों, ओके, स्टे ट्यून्ड, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।